मैं डॉक्टर आरिफ अंसार, मैं एक पशु चिकित्सक हूँ। इसके अलावा मैंने एनिमल फीड मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी में पीजी डिप्लोमा भी किया हुआ है। आज हम बताने वाले हैं आपको कि जब हम पशुओं का टीकाकरण करते हैं तो हमें क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए और क्या हमें काम नहीं करने चाहिए और क्या हमें करने चाहिए। इससे पहले के वीडियो में हम आपको बता चुके हैं भेड़ एवं बकरियों का टीकाकरण कार्यक्रम। तो अब हम शुरू करते हैं कि जब हम पशुओं का टीकाकरण करते हैं तो हमें क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। एक इसमें ये बात रहती है कि जिन पशुओं का हम टीकाकरण कर रहे होते हैं उनमें पेट के कीड़े नहीं होने चाहिए, इसलिए हमें वर्म लोड कम करना है। इसलिए हमें 3 महीने पहले उनको पेट के कीड़ों की दवाई दे करके उनके अंदर के पेट के कीड़ों को हमें मारना होता है। इसी तरीके से जिन पशुओं का हमें टीकाकरण करना है उनके बाह्य परजीवी यानी कि जुए चीचड़े वगैरह नहीं होने चाहिए, इसलिए हमें टीकाकरण करने से पहले उनके जीव चीचड़ों का भी उपचार करना चाहिए। हमें हेल्दी पशुओं का टीकाकरण करना चाहिए, बीमार पशुओं का टीकाकरण हमें नहीं करना चाहिए। पशु हेल्दी और स्वस्थ रहें इसलिए हमें टीकाकरण से पहले पशुओं को मिनरल मिक्सचर और मल्टीविटामिन देने चाहिए। टीकाकरण के लिए हम जिस टीके का इस्तेमाल करते हैं वो एक स्टैंडर्ड और इंटरनेशनल और अच्छी कंपनी का टीका हमें इस्तेमाल करना चाहिए और कंपनी के जो नियम हो इंस्ट्रक्शन है उनका हमें नियमानुसार पालना करनी चाहिए। इसके बाद हमें टीके जो हैं अलग अलग तापमान पर रखे जाते हैं। कुछ टीकों को जो है 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर रखा जाता है, कुछ टीकों को 40 डिग्री सेंटीग्रेड पर रखा जाता है, कुछ टीकों को है जो -डिग्री सेंटीग्रेड में रखा जाता है। तो जिस टीके को जितने तापमान में रखना होता है हमें उसी तापमान में उसे रखना चाहिए, यानी कि उसकी कोल्ड चेन हमें मेंटेन करना चाहिए। जो सभी पशुओं को टीकाकरण एक साथ करना चाहिए, कोई भी पशु टीके के समय नहीं छूटना चाहिए। टीका जो है जो ठंडे टाइम पे लगाना चाहिए, या तो सुबह के टाइम पे लगाना चाहिए या शाम के टाइम पे लगाना चाहिए। और कोई भी 2 टीकों को हमें मिक्स करके नहीं लगाना चाहिए। और हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि जो टीके ठंडे तापमान पर रहते हैं और जिनको डाइल्यूएंट यानी कि पानी में मिला के लगाया जाता है उन टीकों को अतिशीघ्र हमें इस्तेमाल कर लेना चाहिए। अधिकतम 2 घंटे के अंदर हमें उस पूरे टीके को उपयोग में ले लेना चाहिए। और जिस जगह पर हम जो पशु के टीके के लिए हमेशा एक पृथक से सिरिंज और नीडल का इस्तेमाल करना चाहिए। और अगर कोई एक ही नीडल को बार बार यूज़ करता है तो उसे पानी में उबाल के इस्तेमाल ले सकते हैं, लेकिन केमिकल से उसमें स्टेरिलाइजेशन के लिए उपयोग नहीं करने चाहिए। जिस जगह पे हम टीका लगाने वाले हैं वहाँ पर टिंचर, आयोडीन और स्पिट का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। टीके की जो डोज है वो कोई पशु मोटा हो या दुबला हो, ज़्यादा उम्र का हो या कम उम्र का हो, पशु में जो है टीके की मात्रा हमेशा एक समान रहती है। इसके अलावा हमें जिन पशुओं का टीकाकरण करना होता है उनको हमें इम्यूनोसप्रेसेंट यानी कि ऐसी दवाइयों का उपयोग नहीं करना चाहिए जिससे रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होती है। इन्हें हम कोर्टिकोस्टेरॉइड कहते हैं। इसमें मेनली डेक्सामेथासोन आता है। और मुर्गियों में टीकाकरण करते समय हमें ये ध्यान रखना चाहिए उनको 3 दिन पहले से हमें एंटीबायोटिक देना चाहिए और टीकाकरण के 3 दिन बाद तक हमें एंटीबायोटिक हमें देते रहना चाहिए। जिस कंपनी का हम टीका इस्तेमाल कर रहे हैं उस कंपनी का नाम, उस कंपनी का बैच नंबर और किस रूट से हमने दवाई लगाई है और कितनी मात्रा में हमने टीका लगाया है, ये सब हमें लिख के रखना चाहिए। टीकों को पानी में मिला के यानी कि डाइल्यूएंट में मिला के लगाया जाता है। उनमें से अगर थोड़ी सी मात्रा 10-20 ml टीका अगर बच जाता है तो हमें उसको स्टोर नहीं करना चाहिए, उसको ज़मीन में गाड़ देना चाहिए। इसके अलावा हम जब भी टीकाकरण करते हैं तो नियमानुसार जिस कंपनी के जो टीका होता है उसके हिसाब से उसकी जो बूस्टर डोज है वो भी लगवानी चाहिए, ताकि पशु में ज़्यादा से ज़्यादा रोग प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न हो सके। टीकाकरण के समय हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए, इसके बारे में हमने जानकारी दी। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगती है तो आप हमारे YouTube चैनल एनिमल वेट केयर को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।